आप सबने नवरात्रि देखी है, डांडिया, गरबा, दुर्गा पूजा सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसी नवरात्रि है जिसको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। गुप्त मतलब छुपी हुई, सीक्रेट। ये नवरात्रि साल में 2 बार आती है, लेकिन इसका प्रचार नहीं होता, फेसबुक पे पोस्ट नहीं डलते, व्हाट्सएप ग्रुप में विशेष नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए है जो साधना करते हैं, जो तांत्रिक विद्या में विश्वास रखते हैं और माँ दुर्गा के 10 रूप, 10 महाविद्या को समझते हैं। 2026 में ये गुप्त नवरात्रि 19 से 27 जनवरी को आ रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक फेस्टिवल है तो आप गलत है, क्योंकि इसके पीछे छुपा है एक प्राचीन युद्ध। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन और जाननी है तो प्लीज चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बात है सतयुग की। उस वक्त धरती पे सिर्फ सत्य ही था, वेद पढ़े जाते थे, यज्ञ होते थे और साधना करी जाती थी। लेकिन एक असुर था जिसका नाम था दुर्ग। दुर्ग का नाम सुनते ही सब लोग कांप जाते थे। उसकी ताकत उसकी शक्ति नहीं, उसकी बुद्धि थी। उसने सालों तक तपस्या की ब्रह्मा जी की और मांगा एक ऐसा वरदान जो आज तक किसी ने नहीं मांगा था। मुझे चारों वेद दे दो और सभी देवता और ऋषि मुनियों के दिमाग से चारों वेद की याददाश्त मिटा दो। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उसके बाद से सब कुछ बदल गया। वेद चले गए, मंदिरों में आरती रुक गई और देवता हार गए। धरती पर अंधेरा छा गया, सब कुछ खत्म होने लगा। तब सब ने एक ही नाम पुकारा, माँ शक्ति। माँ शक्ति ने देखा और समझ गई। उन्होंने अपने आप को 10 रूपों में विभाजित कर दिया। 10 महाविद्या यानी 10 महाशक्ति। हर एक रूप एक अलग ताकत और एक अलग विद्या और एक अलग ही युद्ध शैली। ये सिर्फ देवियां नहीं थी, ये समस्त संसार की ऊर्जा थी। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध। 9 रात 9 दिन असुर सेना सब तरफ थी, पर महाविद्याओं ने एक एक करके सबको ध्वस्त कर दिया। आसमान से बारिश हुई और धरती फिर से हरी भरी हुई। और 9वें दिन माँ ने लिया माँ दुर्गा का रूप, जो कि शेर पे सवार, हाथ में त्रिशूल लिए हुए एक ही वार में दुर्ग का अंत कर दिया। वेद वापस आ गए, ज्ञान वापस आ गया और रोशनी वापस आ गई। पर ये युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये युद्ध बाहर नहीं, आपके और मेरे अंदर है। ज्ञान और अंधकार का युद्ध। और इसीलिए ही गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इतनी पावरफुल है तो गुप्त क्यों है? ये समझने के लिए ना आपको तांत्रिक फिलॉसफी समझनी पड़ेगी। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं तो कॉस्मिक प्रोटेक्शन कम हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी स्ट्रांग हो जाती है और केओस बढ़ जाता है। इसलिए 10 महाविद्याओं की पूजा होती है बैलेंस बनाने के लिए। लेकिन ये पूजा आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि तंत्र में जो शक्ति है वो बहुत ही ज्यादा उग्र है। अगर गलत तरीके से यूज किया जाए तो नुकसान हो सकता है, और अगर अच्छे तरीके से, सही तरीके से यूज किया जाए तो चमत्कार भी हो सकता है। इसलिए इसको केवल गुरु मार्गदर्शन में या गुरु सानिध्य में रहते हुए ही करने चाहिए। ये पूजा साइलेंट में होती है, रात में होती है, एकांत में होती है। क्योंकि जब आप एकांत में अपनी एनर्जी पे फोकस करते हो तो वो मल्टीप्लाई होती है। इसलिए साधक एकांत ढूंढता है, और यही है गुप्त नवरात्रि का असली राज। तो अब बात करते हैं उन 10 महाशक्तियों की। सबसे पहले आती है माँ काली। पहली महाविद्या काल की देवी। बिखरे हुए बाल, गले में मुंडमाला। डर लगता है? नहीं, ये डर को भी मारने वाली देवी है। माँ काली सिखाती हैं अपने अंदर की ईगो को मारना, यानी मैं को खत्म करना। क्योंकि जब तक आपका मन जिंदा है आप आजाद नहीं है, आप अनंत ख्यालों में खोए रहेंगे। उनकी आराधना से मन का भय और अहंकार सब खत्म हो जाता है। दूसरी महाविद्या है माँ तारा। तारा मतलब तारण कराने वाली, हर मुश्किल से निकालने वाली, यानी पार ले जाने वाली। जब आप नाना प्रकार की समस्याओं में डूब रहे हो तब माँ तारा हाथ पकड़ लेती है। ये एनलाइटमेंट की आखिरी स्टेज है और इनकी पूजाओं से समस्याओं का समाधान हो जाता है। तीसरी महाविद्या है माँ त्रिपुर सुंदरी। सबसे खूबसूरत रूप। उन्होंने सिखाया कि खूबसूरती हर जगह है, दुनिया दुखों से नहीं हमारी सोच से भरी है। यदि आप ध्यान से देखें तो आपको हर चीज में खूबसूरती नजर आएगी। चौथी महाविद्या है माँ भुवनेश्वरी। तीनों लोक की स्वामिनी, स्पेस, क्रिएशन, अबंडेंस। इनकी कृपा से धन, समृद्धि और सक्सेस सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पांचवी महाविद्या आती है माँ छिन्नमस्तिका। सबसे अजीब पर सबसे पावरफुल। खुद का सर काट कर हाथ में ली हुई ये क्या है? ये है अल्टीमेट सरेंडर। अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना, क्योंकि जब आप अपने आप को
ईश्वर के आगे पूरी तरह समर्पित करते हो तब आप अमर हो जाते हो। और ये डेथ नहीं, रीबर्थ है। छठवीं माँ विद्या है माँ त्रिपुर भैरवी, जो सिखाती है हमें बैलेंस करना, जिन्हें हम बैलेंस की देवी भी कहते हैं। काम और विश्राम, एक्शन और डिटैचमेंट। दुनिया में रहो पर दुनिया से चिपको मत, यानी मोह इतना ज्यादा मत रखो। करो सब पर उस चीज को अपनी इतनी नेसेसिटी मत बनाओ कि उस पे ही डिपेंड हो जाओ कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। सातवीं महाविद्या है माँ धूमावती, एक विधवा रूप और ज्ञान का प्रतीक, जो सिखाता है हमें डिटैचमेंट। हर चीज अगर खत्म हो जाती है तो मोह क्यों लगाना। आठवीं महाविद्या आती है माँ बंगलामुखी, दुश्मनों का नाश करने वाली। बाहर के दुश्मन नहीं, हमारे अंदर के दुश्मन को, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, भय, इन सब पे काबू करने वाली। इनकी पूजा से ये सब खत्म होता है। नौवीं महाविद्या है माँ मातंगी, स्पीच और क्रिएटिविटी की देवी। इनकी आराधना से कम्युनिकेशन स्किल्स और अटक होके बोलने की क्षमता वो इनसे मिलती है। 10वीं महाविद्या है माँ कमला, माँ लक्ष्मी का तांत्रिक स्वरूप। इनकी आराधना से व्यक्ति को संसारिक सुख मिलता है एक आध्यात्मिक मार्ग के साथ। ये 10 महाविद्या सिर्फ देवी नहीं, ये हमारे और आपके अंदर की शक्तियां हैं, जो सिखाती हैं हमारे संसार में क्या क्या दिक्कतें हैं और उन सबको कैसे नियंत्रित करा जाता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि सबसे अच्छा समय होता है इन सबको जागृत करने का, अपने आप पे काम करने का। यदि आप भी गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करना चाहते हैं तो ये एकांत का समय है। आप एकांत को चूज करें, बिना किसी को बताए, केवल गुरु सानिध्य में रहकर ही पूजा करें। अगर ज्ञान या किसी के पास मंत्रों का उच्चारण नहीं है तो सिर्फ नाम जपें 10 महाविद्याओं के। इनका नाम भी आप एकांत जगह पे आप जपेंगे तो आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। अपने अंदर झांकने की कोशिश करें, अपने अंदर की बुराइयां, कमियां सब ढूंढें, सब माँ से आराधना करें। ये आपको बल देगा उन सब पे नियंत्रित करने का। हर व्यक्ति को ये चीजें जरूर करनी चाहिए, पर गुप्त रह के, अपने आप को समय दे के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल में, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून। जय श्री राम सभी को।